जब हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं से भी शक्तिमान है। इसका अपभ्रंश रूप स्वास्तिक का जो चिन्ह है, जिसे हमारे मेडिकल में क्रॉस के रूप में प्रयोग किया जाता है, और हमारे जैन भाई इस स्वास्तिक के चिन्ह का बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। ये ओम का अपभ्रंश रूप है। तो संसार में जब इसकी तरंगों की पर अनुसंधान हुआ तो ये बताया गया कि ये ओम की जो ध्वनि है और स्वस्तिक की जो ध्वनि है, ये संसार में सब में सबसे ज़्यादा ऊर्जावान है। तो ये इससे जब हम ओम का उच्चारण करते हैं इस तो उसमें ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा समाहित हो जाती है और अनेक मैग्नेटिक वेव्स के रूप में जब कंपन होता है तो इससे ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा हम अनेक प्रकार के बैक्टीरियाओं को और वायरसों को नष्ट कर देती है। तो जिससे हमारा शरीर रोग रहित हो जाता है और शरीर के विजातीय द्रव मल मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो ये इस कारण हमारे ऋषि महर्षियों में प्रत्येक मंत्र के साथ में ओम तुम्हें कहते हैं जग में, ओम नहीं मेरा दिल है, कहाँ बसा लूँ कहाँ छिपा लूँ, प्यार के तू काबिल है, कण कण में तू रमा हुआ है, नजर कहीं नहीं आता है, योगी साधन के बिन तुमको कोई भी ना पाता है, मृग तुल्य में फिरा भटकता, मिली ना मुझको मंजिल है, ओम तुम्हें कहते हैं जग में, ओम नहीं मेरा दिल है। Likey, likey, likey. चाहे वो मंत्र तांत्रिक हो, वैदिक हो, पौराणिक हो, श्लोक हो, कुछ भी हो, उसके साथ में जब ओम लग जाता है तो उसमें वो मंत्र बन जाता है और उससे जो विद्युत मैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं वो वातावरण को शुद्ध करती हैं और हमारे शरीर के बैक्टीरियाओं को, वायरस को मार डालती हैं, जिससे अनेक प्रकार के जो कैंसर, हिपेटाइटिस, डायबिटीज और हृदयाघात, किडनी संबंधी बीमारियां, फेफड़े संबंधी बीमारियां और महिलाओं की स्टेरिलिटी, अंडा न बनने की परिस्थितियां और मेंसेस से संबंधित परेशानियां, यूट्रस के अंदर रसोली ट्यूमर होना, ये सब इससे नष्ट हो जाती हैं और ये अनेक प्रकार के असाध्य रोगों को दूर करने वाले हैं। इसके साथ में हम यदि अपान मुद्रा और प्राण मुद्रा इनका भी अभ्यास करें तो बहुत ही जल्दी फायदा होता है। हमारे मित्रगण इस मुद्रा के साथ साथ और ओम के उच्चारण के साथ में हम आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कोई सी भी चिकित्सा पद्धति की दवाइयाँ शरीर के लक्षणों के अनुसार प्रयोग करके हम जो आजकल के जो असाध्य रोग हैं उन रोगों को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। ये ओम की जो तरंगे हैं वो बहुत ही लाभकारी हैं। इसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने की शक्ति विराजमान है। तो इससे हम जो असाध्य रोग हैं उन्हें बड़ी सरलता से दूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो इसका हम जो कैंसर और हेपेटाइटिस जैसे जानलेवा रोग हैं उनमें कम से कम हम 6 महीने इसका उच्चारण ओम का करें और किसी भी आसन पर बैठ करके करें। इसके लिए किसी विशेषज्ञ की, मार्गदर्शक की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे हम बच्चा, बूढ़ा, जवान
निर्विघ्न होकर के, निडर होकर के इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये ओम जो है वो आध्यात्मिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी और वैज्ञानिक रूप से भी बहुत पावरफुल शक्ति है। हमारा जो महामृत्युंजय मंत्र है, उसमें मंत्र में भी ये ओम का प्रयोग होता है। और ओम को हम जो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बध्नात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, इस महामृत्युंजय मंत्र का भी हम यदि इसके साथ साथ में प्रयोग करें तो इन सभी से जो मामूली रोग हैं वे तो कुछ ही दिनों के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं, और जो असाध्य रोग हैं उनके लिए जो 1 साल 2 साल और या 6 महीने उनके अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डिजीज के अनुसार उसमें समय लगता है। इस ओम के उच्चारण का अभ्यास करने के लिए हम ये जो हमारी जो मुद्रा है, ये प्राण मुद्रा, ये इस तरह प्राण मुद्रा है, इस तरह प्राण मुद्रा, इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो इसमें हम ओम का उच्चारण करते हैं, और जिस भी विशेष अंग की हमें बीमारी दूर करनी है तो हम उस अपने सारे ध्यान को उसी अंग पर लगा करके इसका उच्चारण करते हैं। जैसे मान लिया हमारे जो गुर्दे में परेशानी है, तो पथरी है या सूजन है, गुर्दे फैलोर की प्रॉब्लम है, या हार्ट की जो प्रॉब्लम है, तो उसमें हम हार्ट पर ध्यान लगा करके, दिल पर अपने ध्यान लगा करके उसी जगह पर जहाँ पर हमें पेन या वगैरह जो भी डिफ़िकल्टी हो रही है उस पर अपना ध्यान एकाग्रचित करके इसका ओम का उच्चारण करते हैं। तो मित्रों, इस ओम के उच्चारण में जिस तरह से लेजर किरणें होती हैं, वे पथरी को तोड़ देती हैं, इसी तरह से ये इससे जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक किरणें पैदा होती हैं, वेव तरंगे पैदा होती हैं, वे सब इन रोगों को दूर करती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और इसका आप अभ्यास करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।